अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा, अल्लाह की जात और आपके पैगाम को बड़ा एहसान बतलाने के बाद फिर वह सुखरूनी की तरफ फिर गया। कहा अवलम्मा असाबतकुम मुसीबा, कहा क्या जब पहुंची तुम्हें मुसीबत, वो कौन सी? जंग उहद में शिकस्त थी, कि जब तुम्हें यह मुसीबत पहुंची, कद असबतुम मिस्लैहा, हालांकि तुम पहुंचा चुके हो इससे पहले इससे 2 गुना। ये तो जंगों में ऐसा होता, जंग एक डोल है, कभी किसी ने खींचा कभी किसी, तो तुम जंग बदर में इनको 2 गुना तकलीफ पहुंचा चुके। 70 आदमी उनके मारे गए थे, 70 गिरफ्तार हुए थे। और यहां भी जंग उहद में अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, पहले हल्ले में तुमने उनके पांव उखाड़ दिए और कितने लोग उनके मारे गए। लेकिन ये बाद में जो कुछ हुआ, तुम ये पूछते हो पैगंबर से या मुसलमानों से, कौन तुम अन्ना हाजा, तुम कहते हो ये कहां से आ गई ये बात। असल में उनके दिमाग में जो बात थी ना, जिसका प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था, वो ये थी, वो कहते अल्लाह का नबी सच्चा हो, उस पर वाकई किताब उतरती है, उस पर फरिश्ते उतरते हैं, इसके बाद भी वो किसी जंग में अपनी कौम से शिकस्त खा जाए, ये कैसे हो सकता? यानी उनके तसव्वुर में ये बात है कि नबी कभी शिकस्त नहीं खाता, नबी की मौजूदगी में उसकी सिफा कभी शिकस्त नहीं खाता। ये जो शिकस्त हुई है ना, इसका मतलब हमें सोचना चाहिए कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी भी है या नहीं, या हमें बहुत आज तक सफरसाजी में रखा गया, बातें बना बनाकर। यह है वो बात जो इसके पीछे, कौन तुम कहते हो अन्ना हाजा, ये शिकस्त क्यों हो गई, कैसे हो गई, जबकि अल्लाह के नबी मौजूद है, जबकि अल्लाह फरिश्ते उतार सकता है। तो फरमाया कुल हुआ बिन इंदि अनफुसिकुम, ऐ पैगंबर इनसे कह दीजिए ये शिकस्त जो हुई है ना, ये तुम्हारी तरफ से हुई, तुम्हारे नफ्सों की जानिब से। अल्लाह ने ये वादा कभी नहीं किया था कि तुम इताअत न करो तब भी हम फतह दें। उसने तो बार बार कहा, पूरे कुरान की में फैला कर कहा कि अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले जब तक उसकी इताअत करते हैं, जब तक अल्लाह के अहकाम बजा लाते हैं, जब तक रसूल के अहकाम बजा लाते हैं, और जब तक तकवा उनकी दौलत रहती है, आखिरत उनकी मंजिल रहती है, हम उनको कभी सरनिगू नहीं होने देते। लेकिन जब अल्लाह और रसूल की इज्जत के दरपे हो जाते, यानी उनके अहकाम की परवाह नहीं करते, तो फिर हमें उनकी इज्जत की क्या पड़ी। यानी जब तक वो हमारे हैं, जब तक हमारे रसूल के हैं, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, हम वो क्यों बोलने देंगे। लेकिन जब उन्होंने हमसे रिश्ता काटा, रिश्ता तोड़ा, अब जाहिर है कि उनकी इज्जत हमारी नहीं है, उनकी इज्जत अपनी है, उनकी इज्जत अपनी है तो खुद बचाए ना, हम क्यों बचाए। सीधी सी बात। कैसे जो कुछ हुआ है तुम्हारी जानिब से हुआ, और पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तुम कहते हो कि अल्लाह ने वादा किया था फरिश्ते उतार देगा, कहा उसने पूरा किया। इस तहुसो न हुम बेजरी, जबकि तुमने कुरैश के लश्कर को तलवारों पर रख लिया और तुम उनका कत्ले आम कर रहे थे, वो भाग रहे थे। कब अल्लाह की मदद तो थी, मगर 700 आदमी 3000 कैसे शिकस्त दे सकता। लेकिन जब तुमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल के हुक्म की नाफरमानी, हत्ता इज़ा फशलतुम, जब तुमने हिम्मत हार दी, व तनाज़अतुम, और तुमने झगड़ा किया अल्लाह के रसूल के हुक्म, तो फिर अल्लाह की मदद हट गई, तुम्हें छोड़ दिया गया कि ठीक है तुम जानो अब तुम्हारा काम। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जैसे फतह दिलाने पर कादिर है, उसी तरह शिकस्त दिलाने पर भी कादिर।